दुनिया का सबसे मशहूर हीरा, एक ऐसा पत्थर जिसके पीछे हजारों सालों का खून, धोखा और तबाही छुपी है। इसने बादशाहों को फकीर बना दिया और सल्तनतों को मिट्टी में मिला दिया। लोग इसे कोहिनूर कहते हैं, यानी रोशनी का पहाड़। लेकिन दोस्तों, क्या ये रोशनी है या एक ऐसा अंधेरा जो अपने मालिक को ही निगल जाता है? आज हम सिर्फ इस हीरे की कीमत की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस शाप की जो कहता है कि जो भी मर्द इसे पहनेगा वो पूरी दुनिया का मालिक तो बनेगा, लेकिन उसकी बर्बादी भी निश्चित है। गुंटूर की खदानों से लेकर ब्रिटेन की मलिका के ताज तक। चलिए शुरू करते हैं कोहिनूर का वो सफर जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कोहिनूर की कहानी आंध्र प्रदेश की गोलकोंडा की खदानों से शुरू होती है। शुरुआत में इसे सामंती का मणि कहा जाता था। ये काकतीय वंश के पास था, लेकिन 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी की नजर इस पर पड़ी। वहाँ से ये हीरा मुगलों के हाथ लगा। बाबर ने इसके बारे में लिखा था कि इसकी कीमत इतनी है कि पूरी दुनिया को 2 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। शाहजहां ने इसे अपने तख्त-ए-ताउस में जड़ा, लेकिन दोस्तों यहीं से शुरू हुआ मौत का खेल। शाहजहां को उनके ही बेटे ने कैद कर लिया और मुगलों का पतन शुरू हो गया। साल 1739 नादिर शाह, जो ईरान का एक क्रूर लुटेरा था, उसने दिल्ली पर हमला किया। उसने इतना खून बहाया कि यमुना का रंग लाल हो गया। नादिर शाह ने मुगल बादशाह से उसका तख्त छीन लिया, लेकिन हीरा गायब था। कहते हैं एक रखेल ने नादिर शाह को बताया कि बादशाह ने हीरे को अपनी पगड़ी में छुपाया है। नादिर शाह ने चालकी से पगड़ी एक्सचेंज का खेल खेला। जैसे ही उसने पगड़ी खोली और हीरा नीचे गिरा, उसकी आंखें चौंधिया गई और उसके मुंह से निकला कोहिनूर। लेकिन शाप ने अपना काम किया। कुछ ही सालों बाद नादिर शाह का कत्ल हो गया और हीरा पहुंचा अफगानिस्तान। धक्के खाता हुआ ये हीरा वापस भारत आया, पंजाब के शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के पास। 1813 में शाह शुजा ने इसे महाराजा को सौंप दिया। महाराजा रणजीत सिंह जानते थे कि ये हीरा कितना खास है। उन्हें इसे अपने बाजू पर पहनाना। उनके वक्त तक पंजाब एक ऐसी ताकत थी जिसे अंग्रेज छू भी नहीं सकते थे। लेकिन जैसे ही 1839 में महाराजा की मौत हुई, पंजाब में अपनों ने ही अपनों का खून बहाना शुरू कर दिया। सिर्फ 10 साल के अंदर पंजाब की ताकत बिखर गई और मैदान में आए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। 11 साल का एक बच्चा महाराजा दलीप सिंह, अंग्रेजों ने उसे कैद किया, उसकी माँ से अलग किया और एक ट्रीटी पर साइन करवाया, लाहौर की ट्रीटी। इस ट्रीटी के मुताबिक कोहिनूर क्वीन विक्टोरिया को तोहफे में देना था। लेकिन क्या ये तोहफा था? नहीं, ये चोरी थी। 1850 में कोहिनूर लंदन पहुंचा। जब वहाँ के लोगों ने इसे देखा तो वो थोड़ा फीका लगा, इसलिए प्रिंस अल्बर्ट ने इसे दोबारा काटा, जिसका वजन 186 कैरेट से घटकर सिर्फ 105 कैरेट रह गया। आज ये हीरा लंदन के टावर ऑफ लंदन में बंद है। अंग्रेज कहते हैं ये उनका है, लेकिन भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज भी अपना हक मांगते हैं। दोस्तों, कोहिनूर सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये हमारे इतिहास का वो घाव है जो आज भी हारा है। क्या आपको लगता है कि कोहिनूर कभी वापस आएगा? कमेंट में जरूर बताएं और अगर ये सफर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।